रियासत छत्तीसगढ़ से अहम खबर सामने आई। रायपुर और बीजापुर में इंसदाद नक्सली मुहिम के दौरान अहम पेशरफ सामने आई। यहां 25 माओनवाज जंगजू ने हथियार डालकर मरकजी धारे में शामिल होने का फैसला कर लिया। हुकूमत की बाज़ाबातकारी स्कीम का अच्छा असर यहां पर हुआ है। मंगल को हथियार डालने वालों में 12 खवातीन भी शामिल हैं। सरेंडर हो चुके इन माओनवाजों के सर पर मजमूई तौर पर 1,47,00,000 रुपए के इनामात। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने माओनवाज नेटवर्क का सामान भी बरामद कर लिया है, जिसकी मालियत 14 करोड़ रुपए से जायद है। नकदी, सोना और भारी मिकदार में जदीद असलहा जब्त किया गया। हुकाम के मुताबिक हथियार डालने वालों ने तशद्दुद की राह को तर्क करते हुए अमन और तरक्की के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। आज दिनांक 31 मार्च 2026 को बस्तर संभाग के बीजापुर जिला मुख्यालय में एक ऐतिहासिक और निर्णायक दिन को देखने के लिए मिला है। आज दिनांक को बीजापुर जिला अंतर्गत टोटल 25 माओवादी कैडेट, जिसमें 3 डीवीएसएम लेवल के और अन्य फॉर्मेशन के कैडेट्स है, उसमें 12 महिला कैडेट्स भी है। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनः मार्गम पुनर्वास पुनर्जीवन अभियान के तहत मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया। शासन की ओर से हम सब ने उनको स्वीकार करते हुए उनके द्वारा और पूर्व में अन्य डंप से भी रिकवर की गई टोटल 93 वेपन्स हैं, जिसमें AK-47 इंसास LMG और अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी शामिल है। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो टोटल 7 kg का गोल्ड है, माओवादियों के डंप से अलग अलग जगह से रिकवर किए गए थे। और साथ साथ 2.92 करोड़ का कैश भी रिकवर किए गए थे। पूरा देश के नक्सलवादी अभियान की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत माली वाजिबात की अदायगी बाकायदगी से कर रही है और माली साल 2025-26 के दौरान अब तक 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अदायगियां की जा चुकी है। कानून साज असेंबली में एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ठेकेदारों, रिटायर्ड मुलाजमीन और दीगर शोबों के वाजिबात की अदायगी मुकर्रर वक्त पर की जा रही है। The financial liabilities of the government in the shape of bills presented at the treasuries are cleared on regular basis. Bills pertaining to contractors and retired employees are also cleared at regular intervals. During the current financial year 2025-26, the amount and the date of clearance on account of such bills is tabulated as under: gratuity 2,864.14 crores cleared on 27/3/2026. Commutation 1,123.22 crores cleared on 27 March 2026. Leave salary 773.47 crores cleared on 27th March 2026. Contractor bills 7,800.58 crores cleared on 27th March 2026. GPF 5,821.43 crores cleared on 31st December 2025. Part B. The allocation is made on basis of heads of expenditure rather than on divisional basis. Accordingly, the payments in the treasuries are also accounted for headwise. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खित्ते की सकाफत और रूहानी विरसा रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। जम्मू में एक सकाफती तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डोगरी गीत, दस्तकारी और फनून इस खित्ते की पहचान है जो सदियों पुरानी रिवायत और इक़्तिदार की अक्कासी करते। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें। संस्कृति कोई चीज नहीं जेड़ी पर दिखावे च होवे, कहता अंदर दी लोक है जेड़ी चुपचाप जगती रहे। हमारी अनमोल संस्कृति कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि वह भीतर की एक लौ है जो चुपचाप जलती रहती है। और मुझे लगता है कि आज के इस आयोजन में परम पूज्य स्वामी एनसीआर में मंगल की दोपहर अचानक मौसम में तब्दीली देखने को मिली। आसमान पर घने बादल छा गए और तेज हवाओं के बायस मौसम का मिजाज बदला। दिन के वक्त शाम जैसा माहौल बन गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात जारी हैं, जिसके बाद शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस तरह के मौसम का उरूज 3 और 4 अप्रैल को भी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कई इलाकों में बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाज़ मुकामात पर ओले गिरने का भी इम्कान है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगस्त ने इंतबाह दिया है कि अगले चंद दिन में इस जंग में फैसला कुन साबित ये जंग होती नजर आएगी और ईरान उस हकीकत से बखूबी आगाह है। हेगस्त के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में जंग का रुख किसी की भी तरफ मुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मौक़िफ़
बेहद मजबूत है, जबकि ईरान का मौकफ न सिर्फ बेहद कमजोर है बल्कि इसकी जंग लड़ने की सलाहियतें भी तकरीबन खत्म हो गई और आने वाले दिन जंग का रुख मुतय्यन कर सकते हैं। Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. They will go underground, but we will find them. We recently destroyed another one of their command bunkers. Leaders forced to flee. No water, no power, no oxygen, no command and control. Their faith in their caves diminishing. The latest intel is clear out of CENTCOM. Our strikes are damaging the morale of the Iranian military, leading to widespread desertions, key personnel shortages, and causing frustrations amongst senior leaders. Just last night, we had 200 dynamic strikes alone. Dynamic strike is a strike where a pilot leaves and during their flight they get a new target set based on real-time intel given to them. A new launcher, a new location, a new troop formation. A dynamic target is one that changes while you're in the air because of improved intelligence. 200 dynamic strikes alone in addition to the pre-planned targets. यूरोपीय यूनियन के सरबराह एंटोनियो कोस्टा ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत की और जोर दिया कि वो पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करें और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए सिफारती कोशिशों में मशगूल हों। याद रहे कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल से दुनिया तेल के बहरान से दो चार हो गई है। इस बहरान के दौरान ट्रंप ने भी दुनियाई ममालिक को पैगाम दिया है कि या तो वो आबनाए हुर्मुज़ अपने दम पर अपने जहाज से तेल लाएं या फिर अमेरिका से तेल खरीदें। इस बहरानी कैफियत के दौरान यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने ईरान से अपील की कि वो आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलकर तेल की सप्लाई में रुकावट को खत्म कर दें। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अहम शहर अस्फहान में बंकर बस्टर बम्बों से हमले किए गए। इन हमलों ने न सिर्फ खित्ते में बेचैनी बढ़ा दी है बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में भी नए सवालात खड़े कर दिए हैं। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। ईरान के मरकज में वाक़या इस्फहान एक बड़ा इंडस्ट्रियल और स्ट्रैटेजिक शहर है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम किरदार अदा करता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाल ही में होने वाले हमलों में बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद तंसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल जून में होने वाली मुबैना 12 रोज़ा जंग के दौरान अमरीकी फौज ने इस्फहान में 3 अहम मकामात को निशाना बनाया था। तज्जियाकारों का कहना है कि इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम महफूज किया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये दावा भी सामने आया है कि जंग से पहले तेहरान ने एक ट्रक के जरिए बड़ी मिकदार में यूरेनियम यहाँ मुंतकिल किया। माहिरीन के मुताबिक ये यूरेनियम 60% तक अफजूदा था जो कि हथियार बनाने के लिए दरकार 90% सतह से सिर्फ एक तकनीकी कदम दूर है। इसलिए इस्फहान को मौजूदा तनाज़े में इंतहाई अहम मकाम समझा जा रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर कशीदगी में इजाफा जारी रहा तो इसके असरात न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हैदराबाद में तेलंगाना के वज़ीर जोपल्ली कृष्ण राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर श्रीशैलम डैम से पानी का हिस्सा फराहम न किया गया तो किसानों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत श्रीशैलम डैम पर कवायद के खिलाफ कंपनी के आमद के बावजूद बिजली पैदा कर रही है जो कि गैरकानूनी है। वज़ीर राव ने कहा कि अगर इस तरह के इक़दाम दोबारा किए गए तो तेलंगाना हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। See, basically, with regard to Krishna waters, there is allocation of 811 TMC for both the states put together, Telangana and Andhra Pradesh, out of which Telangana has got, as a upper riparian state, Telangana has got a right of 69% of water because of the river flow. 16% in Telangana state, whereas in AP it is only 13%. So same proportionally, with the same proportion, water has to be distributed. But the AP government, in the name of power generation, they are depleting the Srisailam reservoir
for generating power. Thereby it's causing irreparable loss to the farmers, and also in ensuing the summer season, even for the drinking water also, there's going to be a big threat. In spite of appeals, they did not yield. That's the reason we have given a call for a what you call dharna sort of thing with all the farmers and all the public. So having come to know that this step there the Telangana farmers are going to take, then they stopped pumping. विजयवाड़ा से खबर है, बायबासु की पार्टियों के साथ एपीसीसी सदर वाइस शर्मिला रेड्डी और वाईएसआरसीपी लीडर जय प्रभाकर ने एक राउंड टेबल मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सख्त एतराज किया। उनका कहना था कि ईसाई या इस्लाम कबूल करने के बाद दर्ज फहरिस्त ज़ात एससी का दर्जा खत्म हो जाना आईन हिंद के खिलाफ है और ये मसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी। हैदराबाद में टंगबन के करीब लेकव्यू पार्क में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के मुजस्समों की तामीर का काम जारी है। रियासती पूनम प्रभाकर और रुकन असेंबली दानव नागेंद्र के अलावा दीगर ने यहाँ मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक मुजस्समे 11 अप्रैल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतजामात और पेशरफ्त का जायजा लिया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबकात के फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी जी का नेतृत्व में पहले से भी हम बैकवर्ड क्लास का वेलफेयर में हम काम कर रहे हैं और आज यहाँ ये नेकलेस रोड पे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का स्टैचू लगाने का फैसला हुआ और स्टैचू इरेक्शन हो गए। 11 तारीख उनका जब जयंती के डे यहाँ सीएम जी का नेतृत्व में यहाँ स्टैचू अनवील होगा।